गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर 15 के लिए सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं। उसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि आपके जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं, ग्राफ को हम कैसे देखते हैं, कैसे रीडिंग करते हैं टाइप। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था ग्राफ के टाइप आपके लीनियर टाइप के ग्राफ होता है, चार्ट ग्राफ होता है, राइट। ठीक है, चार्ट में आपका सर्कल वाला ग्राफ हम देख रहे थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था बार ग्राफ और हिस्टोग्राम किस टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, जिसमें रेक्टेंगल शेप का जो है आपका ग्राफ जो है वो प्लॉट होता है बच्चों। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लीनियर ग्राफ। ठीक है, लीनियर ग्राफ में आपको क्या होता है, राइट। ठीक है बच्चों, ये हमें जानना है। ठीक है, और लीनियर ग्राफ में जो पॉइंट्स आते हैं वो कैसे प्लॉट करते हैं, और इसके बाद 15.3 जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ग्राफ भी प्लॉट करने। इस एक्सरसाइज में हमारा कुछ भी पार्ट ओमिटेड नहीं है, तो जितने भी टॉपिक हैं वो हमें सब इंक्लूड करने हैं और सारे के सारे टॉपिक जो है हमें नोटबुक में कंप्लीट भी करने हैं बच्चों। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ के साथ कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 15.1 था वहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। टुडे आई एम टेकिंग द टॉपिक लीनियर ग्राफ, राइट। ठीक है, लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे ग्राफ जो आपके एक लाइन की फॉर्म में आते हैं, दे आर नोन एज द लीनियर ग्राफ, राइट। ठीक है, लीनियर मतलब लाइन आपकी स्लांटिंग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है ना, डिक्रीजिंग वाला जो ग्राफ होता है, ये सारे जो ग्राफ होते हैं ये आपके लीनियर ग्राफ में आते हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे पॉइंट हम लोकेट करते हैं तो कोई भी जो आपका, जैसे हम लोग कहीं जाना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं बच्चों, ईस्ट वेस्ट, और आपका जो है उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि हमें ईस्ट में इतना जाना है, वेस्ट में इतना जाना है। ठीक है, अब आप इसके अगर मान लो कि आपको कोई पॉइंट लोकेट करना हो तो ग्राफ के अंदर जो पॉइंट लोकेट होता है वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लोकेट होता है। कोऑर्डिनेट मतलब उसमें हमारा एक्स भी इंक्लूड होता है और वाई भी इंक्लूड होता है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं, दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम नेम दे देते हैं एक्स एक्सिस दे देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन सबको पता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ +1, यहाँ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और इस साइड मेरे -1, -2 एंड सो ऑन अप टू -∞ तक नंबर चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्टिकल लाइन की तरफ। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, क्या नाम होता है बच्चों उसको, वाई डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मेरी एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश। ठीक है, तो 0 से लेके आपका जो है ओ से लेके आपका जो है एक्स तक जो होता है हमारा पॉजिटिव पार्ट चलता है, और इस साइड, ठीक है, इस साइड मेरा आपका नेगेटिव नंबर चलते हैं। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरे पॉजिटिव चलेंगे नंबर 1 2 3 पॉजिटिव नंबर रहेंगे, और नीचे की तरफ आएंगे तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों एक्सेस, इनको हम बोलते हैं एक्सेस। दिस इज ऑल्सो एक्सेस, और कौन सी एक्सेस हो जाएगी बच्चों, वाई एक्सेस। वाई है तो वाई एक्सेस, एक्स है तो एक्स एक्सेस। दोनों एक्सेस जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 होती है वहां पे, और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो आपके इनके इंटरसेक्शन से जो 4 पार्ट बनते हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया हुआ है कि आपके पॉइंट्स बताए हैं बच्चों। ठीक है, और वो पॉइंट्स आपको बताने हैं कि आपके जो है कहाँ लाई करेंगे, ग्राफ के अंदर कहाँ आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपके पॉजिटिव आपके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, नेगेटिव वाले इंक्लूड नहीं है। तो हमारा जो ग्राफ होगा उसमें सिर्फ हमें फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट देखना है बच्चों। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है आपका यहाँ पे, तो ये मेरी हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिन, और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस साइड मेरे से पॉजिटिव नंबर चलेंगे। ठीक है, ऐसे इंक्रीज होते हुए, और इस साइड में मेरे कैसे नंबर होंगे बच्चों, पॉजिटिव नंबर होंगे। सपोज आपने लिया यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी लेंगे बच्चों 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर जो है लगाने हैं। ग्राफ में आपका जो इस तरीके के जो ब्लॉक दिए हुए होते हैं, ठीक है, उसमें आप 1 ब्लॉक जो होता है उसको 1 मिनट मान के चलो। ठीक है, ये जो लेंथ होती है ये मेरी 1 सेंटीमीटर होती है, मैंने बताया था, और ये वाली लेंथ मेरी कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये ग्राफ में जो एक ऐसा छोटा वाला कॉलम होता है बच्चों, ये आपका 1 सेंटीमीटर साइड का एक क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है। ठीक है, और स्क्वायर वो होता है जिसकी आपकी सारी साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, मतलब सारी साइड्स की वैल्यू सेम होती है। वो मेरा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ग्राफ के अंदर जब हम स्केल मेजर करते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केल। जो स्केल कैसे होता है कि आपने जैसे मान लो कि
दिक्कत नहीं आएगी, आप 1 2 3 के फॉर्म में रखते हैं। अब मान लो जैसे आपको बिगर डेटा लेना है, 100 1000 इस फॉर्म में लेना है, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्केल लेनी पड़ेगी कि आपकी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है उसको आप ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केल में आपका वैसे नॉर्मली हमारा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब बड़े स्केल के लिए बताऊंगी कन्वर्जन कैसे होगा, राइट, ठीक है। अब जैसे आपको दिया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज में बताया है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जस्ट लाइक आपका 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसके अलावा मैंने एक चीज और भी डिस्कस की थी, अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट मेरा अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो ऑन दैट टाइम आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सिस के ऊपर लोकेट होगा बच्चों, ठीक है। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपका 0 हो जाता है, राइट, ठीक है, तो वो मेरा कहाँ पे आएगा, राइट, ठीक है, वाई एक्सिस पे पॉइंट आएगा। अगर मेरा वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इन दैट केस पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेट होगा, ठीक है। तो कैसे हुआ कन्वर्जन, आपका उल्टा हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आपने बोला कि एक्स 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है, जैसे पॉइंट आपने ले लिया सपोज एग्जांपल 0,3, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लोकेट होगा, लोकेट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। पॉइंट कहाँ जाएगा बच्चों, मेरा वाई एक्सिस पे, ध्यान रखना, अगर 0 है, ठीक है, एक्स मेरा 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस पे जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, इफ माई वाई कोऑर्डिनेट इज 0, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल 3,0, मींस एक्स आपका 3 है, वाई आपका 0 है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा बच्चों, मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा पॉइंट जो है वो लोकेट होगा, राइट, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपकी इस वाले पे आएंगे, एक्सिस का मतलब इस वाली लाइन के ऊपर, जैसे आपने ये पॉइंट बताया ना, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका बोला है पहला पॉइंट 0,3 है, तो पॉइंट मेरा कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 3,0, राइट, ठीक है। अब मैंने लिया 3,0, राइट, ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा 3,0, ठीक है, और ये वाला यहाँ एक्सिस के ऊपर आ गया। दूसरा पॉइंट इफ आई एम टेकिंग 0,3, so it will be located here, राइट, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, कोऑर्डिनेट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और बताना है कि पॉइंट मेरे कहाँ लोकेटेड होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से के एल एम एन जो भी आपको नेम दिए हुए पॉइंट लगाते जाना है ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ शीट के ऊपर ये वाली एक्सरसाइज करनी है 15.2 बच्चों आपको, ठीक है, और उसके अंदर आपको पॉइंट्स बनाने हैं और पॉइंट्स को नेम भी गिवन करना है स्टूडेंट, राइट, ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3, 3,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन point at which these line meet the x axis and the y axis। तो सबसे पहले हम पॉइंट लोकेट करेंगे बच्चा, ठीक है। तो आपका पॉइंट है 2,3 एंड 3,2। फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा स्पेस हो जाए यहाँ पर बच्चों, ठीक है। I'm going to erase this part also। ग्राफ वाली एक्सरसाइज मेरा बहुत ही स्कूलिंग है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो आते हैं बोर्ड के एग्जाम में हम ग्राफ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको ग्राफ शीट दी जाती है, बस ग्राफ आपको लोकेट करना है, बताना है कि कौन से टाइप का ग्राफ है। जस्ट लाइक आपका फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज 2,3, ओके। सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है मेरा 3,2, राइट, ठीक है। सो अब हमें ये पॉइंट लेके चलना है 2,3, तो x की वैल्यू जो मेरा पहला जो वैल्यू होता है वो मेरा x को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकंड वैल्यू मेरा y रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए x है मेरा 2, अब x है 2 तो इधर से 2 पे चलेंगे, तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू जो 2 है वो मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, 3 लेना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 हम पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट मैंने देख लिया, ये 2 है बच्चों और ये है 3, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में 2 से चलिए, y करके यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों को देखते हुए हमें ऐसे देखना है, राइट, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल लोकेट 2,3, ये जो पॉइंट होगा ये मेरा लोकेट करेगा बच्चों 2,3 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका दूसरा पॉइंट आ रहा है 3,2, ठीक है। तो x का 2 लेना है, x का 3 लेना है बच्चों, y का 2 लेना है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज माय 3,2, इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, राइट, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है, राइट, ठीक है, पॉइंट एट विच दीज लाइन मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ मीट करेगी, ठीक है। तो अब ये जो लाइन आएगी ये मेरी इस तरीके से जाएगी, है ना, ऐसे और समवेयर हियर आपका ये क्रॉस, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट, ठीक है। तो आपका जैसे जैसे देखो अब इसमें आपका क्या कह रहा है कि अगर ये मेरा 0 आ रहा है, ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद वाला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा मेरा 4,1, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा क्या होगा बच्चों 5,0, ठीक है। और ऐसे इधर वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है,
उसके ऊपर आपके कैसे आपके जो है लोकेट हो रहे हैं, राइट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसमें एक चीज और है बेटा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, जिसमें पॉइंट दिए हुए सिर्फ इस पॉइंट को आपको स्केल से मिलाना है और ये वाली एक्सेस पे देखना है कि स्ट्रेट लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाली स्ट्रेट लाइन मेरी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ठीक है, एंड दैट पॉइंट विल बी माय आंसर, राइट। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में भी ट्रू फॉल्स बताने हैं। ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं। अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0। एक्स 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई पे लाई करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 लाई ऑन वाई एक्सिस। क्या वाई एक्सिस पे लाई करेगा, नो। ठीक है, आपका जो है वाई 0 है तो आपका क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा बच्चों। ठीक है, तो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा बच्चों। ठीक है, तो इट मीन्स ये सेकंड वाला स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, राइट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से हमारी स्टार्टिंग होती है, तो एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है 15.2 वाला वो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है स्टेटमेंट वो मेरा ट्रू है। फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है बच्चों, और थर्ड वाला भी ट्रू है, राइट। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.3 हम ले लेते हैं बच्चों। 15.3 में आपको पॉइंट्स नहीं गिवन है, पॉइंट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। जस्ट लाइक आपका एग्जांपल नंबर 1 ले रखा है बच्चों। ठीक है, क्या कह रहे हैं एग्जांपल 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यूज विद सूटेबल स्केल ऑन एक्सेस। ठीक है, अब फर्स्ट में आपको गिवन है कि आपके एप्पल की कॉस्ट आपके गिवन है और एज वेल एज उसके रिस्पेक्टिवली मेरा जो है आपको नंबर ऑफ एप्पल्स भी गिवन है। सो हाउ टू प्लॉट दिस पॉइंट, लेट्स सी दिस। ठीक है, कैसे लोकेट करेंगे इनको ग्राफ के ऊपर वो देखते हैं स्टूडेंट। ओके, अब देखिए आपका जो है पहले हम टेबल बना लेंगे बच्चों। ठीक है, और जो है आप ऐसे इसमें नेम लेके चलिए। जैसे आपका ऊपर वाला जो भी कॉलम होगा नंबर ऑफ एप्पल्स वाला, ऊपर वाले को आप हमेशा एक्स पे लोकेट करके चले और नीचे वाले को हमेशा वाई पे लोकेट कर लीजिए। ठीक है, तो इट मीन्स आपका ये है नंबर ऑफ एप्पल्स एंड दिस विल बी एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कॉस्ट है उसको हम वाई कंसिडर करके चलेंगे और इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू है 1, 5, 2, 10, 3, 15 and 4, 20 and so on. Last मेरी वैल्यू है बच्चों 5 respectively 25. ठीक है, I just want to plot this data on the graph. ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करना चाहेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ग्राफ शीट ली है, राइट। ठीक है, आपको ग्राफ शीट में देखना है, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, सो प्लॉट को एक्सप्लेन करूँ, राइट। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, 0,0। अब देखो जो हमारा x वाली वैल्यू है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप एक कॉलम की जगह पे एक एक लाइन स्टार्ट करिए, राइट। ठीक है, जहां एक कॉलम खत्म हुआ वहां आपको 1 लगा देना, जहां दूसरा कॉलम खत्म हुआ 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4 और ये हो गया मेरा 5। ओके, ठीक है, उसके बाद अब देखो y पे देखो, y का क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है, राइट। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब टेबल ऑफ 5 भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें स्केल अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे आपने 0 ये 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट ले लेना है। तो ये वैल्यू हो गई 5 बच्चों, ये हो गए 10, ये हो गया मेरा 15, दिस इज माय 20 एंड दिस इज जो 25। ओके, क्लियर। ठीक है, अब मेरा पहला पॉइंट क्या आ रहा है, इसको देखिए। ठीक है, x मेरा 1 है, y मेरा 5 है। ठीक है, तो x पे 1 लेंगे, y पे 5 लेंगे बच्चों, ये लीजिए। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,5। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम लेंगे 2,0। दूसरा पॉइंट मेरा क्या बन गया 2,0, क्योंकि मेरे ऊपर वाली वैल्यू मैंने x ली। ठीक है, तो 2,0 ये मैंने लिया बच्चों। ठीक है, ये हो गया मेरा 2,0 रिप्रेजेंट करता हुआ, ये हो गया मेरा 2,0। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 3,15। 3,15 वेर विल गोज बेटा, ये यहाँ पे आएगा। सो दिस इज 3,15। लास्ट है मेरा बच्चों, ठीक है, ये वाला, दिस पॉइंट विल गोज हियर एंड 25 वाला पॉइंट जो है ये मेरा यहाँ। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं 2,10, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, दिस इज माय सी पॉइंट 3,15, दिस इज माय डी पॉइंट 4,20 एंड लास्ट पॉइंट इज डी, दैट इज 5,25। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, स्केल लेना है, स्केल से जब आप इनको मिलाओगे तो ये सीधी एक मेरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आपको बस ये स्ट्रेट लाइन मिला देनी है स्टूडेंट, और ये आपका ग्राफ हो गया, जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था मेरा आपका ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से
आपको जो है इसका सेकंड पार्ट भी प्लॉट करना है, जिसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस दे रखी है। कार है जो आपकी मॉर्निंग 6 AM से चलना स्टार्ट हो रही है, 9 AM तक चलती है और वो रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस जो है किलोमीटर में कवर करती है, राइट। ठीक है, 6 AM पे उसकी डिस्टेंस थी 40, फिर उसके बाद 80, 120 एंड 160। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल आ रहा है या फिर इसके लिए 40 का मल्टीपल इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो हम एक्सिस पे डिनोट कर लेंगे बच्चों, और जो आपकी रेंज है, राइट, ठीक है, वो हम क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस पे डिनोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके जो ग्राफ है, जैसे आपका सी पार्ट है, सी पार्ट में भी आपका डिपॉजिट जो रुपीज है उसको जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरीके से चला जाएगा। और ये जो वैल्यू है यूनिफॉर्मली यहाँ 80 से स्टार्ट करेंगे, 80, 160, 240, 320 एंड 400 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ शीट के ऊपर ये बताना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको पूछ रहा है कि आपका सी पार्ट में पूछ रहा है डज द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिन से वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइन एक्सटेंड करेंगे, लाइन एक्सटेंड करके देखेंगे क्या क्या वो ओरिजिन को टच करिए, यस ऑब्वियसली वो ओरिजिन को टच करेगी, तो उसका आंसर आपको यस मेंशन कर देना है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी आपको ग्राफ जो है यहाँ से, अब मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट्स आपके क्या होंगे, पहला पॉइंट मेरा 2 पे आएगा, दूसरा पॉइंट मेरा 3 पे आएगा। अब 3.5 कहाँ लेंगे, इनके बीच में जो एक लाइन होगी 1 सेंटीमीटर के बीच में आपकी जो होता है एक लाइन थोड़ी सी डार्क होती है, वो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो 3.5 होगा। 3.5 कहाँ लोकेट करेगा स्टूडेंट, हियर इट विल बी 3.5। ठीक है बेटा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 5 एंड 6। ठीक है, तो 5 और 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे हम लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे हम 4 की टेबल हम कंसीडर कर लेंगे, राइट। ठीक है, 4, 8, 12, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 16, फिर आएगा आपका 20। इस तरीके से सोन आपको जो है ग्राफ प्लॉट कर देना है और फिर बताना है क्या ये मेरा लीनियर ग्राफ है या नहीं है। लीनियर ग्राफ होगा तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो उसके अंदर ये वाला जो ग्राफ है 2 वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें डेटा जो है अकॉर्डिंगली वेरी ढंग से नहीं निकल रहा है, राइट। ठीक है, जैसे एक आपका 1 से बढ़ रहा है तो दूसरा भी 1 से बढ़ना चाहिए, तभी आपका ग्राफ लीनियर होगा, अदरवाइज ग्राफ लीनियर नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी आपको बताना है, प्लॉट करना पड़ेगा सबसे पहले और उसके बाद बताना है कि ग्राफ आपका लीनियर ग्राफ है या नहीं है, लाइन एक सीधी लाइन आ रही है या नहीं है। ठीक है, सो ये था मेरा चैप्टर नंबर 15। इसके दोनों वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इसका काम आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सिर्फ हमारा एक लास्ट का टॉपिक रह रहा है, एक लास्ट चैप्टर हमारा है रिमेनिंग है। उसके बाद जो बच्चों हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा और दैट टॉपिक इज माई चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाला जो चैप्टर है, जो 10 मार्क का जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ग्राफ वाले का वेटेज मैंने आपको बता दिया बच्चों, 6 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा हमारे, बहुत ही ईजी है। बार बार वीडियो को देखें और प्लॉट करें और सीखें कि ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।